दोस्तों, CGPSC एजुकेशनल गाइडेंस में आप सभी को स्वागत है। इससे पहले मैंने अपनी कॉपी शो किया है तो देखेंगे इसमें लगभग एवरेज मार्किंग के हिसाब से 101 नंबर दिया है। आज मैं जनरल स्टडी पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट है जिसमें छत्तीसगढ़, इंडियन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का संबंधित है, तो उसमें 105.5 लगभग 106 नंबर प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं बारी बारी से कि कैसा क्या है। तो इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कालीबंगा से रिलेटेड पूछा है, तो वही 50% मार्किंग के हिसाब से इसमें 1 नंबर दिया है। दूसरा, महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के बाद बौद्ध धर्म का जो क्या है, तो उसमें चारों बौद्ध संगीत को मैंने लिखा है, उसमें भी वही 50% मार्क 1 नंबर प्राप्त हुआ है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो सांकेतिक मुद्रा है उसको भी मैंने इसमें समझाया, तो उसमें भी 1 नंबर है। विजयनगर की जो पतन का कारण, तो देखो बमनी हट्टी जो राक्षस तगड़ी युद्ध हुआ था, या जो तिरुमल के बाद जो नए वंश का उत्थान हुआ था उसकी वजह से भी कमज़ोर हो गई थी ये शासन व्यवस्था, उसमें भी 1 नंबर प्राप्त हुआ है मुझे। अब इसमें भी देखिए आगे क्वेश्चन में सत्यशोधक समाज जो जितवा फुले का पूछा गया है उसमें क्या संबंधित है, उद्देश्य क्या है, तो ये स्त्री शिक्षा है ना, छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच को समाप्त करना, उससे संबंधित मैंने लिखा है, तो 1 नंबर इसमें प्राप्त हुआ है। आगे फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित उसमें भी 50% मार्क के हिसाब से 1 नंबर प्राप्त हुआ है। तो लगभग वही एवरेज नंबर मिलता है। आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो कितना भी लिखें थोड़ा सा रहता है विषमता जो है। अब 7th में भी वही क्वेश्चन पूछा गया, अंग्रेज संबंधित क्या है कैसा है ना भाई, तो उसमें 50%। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह के बारे में पूछना था, तो उसमें भी 50% मार्क्स दिया है। अब आगे इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन जो है इसमें भी वही 50% मार्किंग किया है। चोल वंश से संबंधित है तो इसमें 50% मार्क किया है 4 नंबर क्वेश्चन में। अब ये भी 4 नंबर क्वेश्चन है, दीने इलाही, तो इसमें भी 50% मार्किंग हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में लगभग 2.5 नंबर दिया गया है जारीदारी व्यवस्था को। होम रूल आंदोलन, तो ये भी लगभग 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 1.5 नंबर प्राप्त हुआ है। अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 नंबर इसमें लगभग चेकन ने दिया है क्योंकि परफेक्ट तो मिलता नहीं कुछ। अब अलाउद्दीन के खिलजी के जो शासन व्यवस्था है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है, तो इसमें भी एवरेज वही 2.5 नंबर के आसपास प्राप्त हुआ है। अब शिवाजी के जो इसमें देख रहे हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब का जो उद्देश्य है क्या है कैसा, उसको पूछा है, इसमें 3.5 नंबर दिए। अब देखते हैं आगे जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है। तो बताइएगा जो काकोरी ट्रेन कांड है उसको अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नाम से उसको लॉन्च किया है, तो इसमें वही 50% मार्क्स 7.5 नंबर मिला है। तो ये तो इंडियन हिस्ट्री हो गया। अब आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एड को देखते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में इन्होंने क्या किस तरह से जांचा है उसको तो काट दिया है और 0 नंबर दिया है। उसमें 1 नंबर का लगभग दिया है कि नाम मात्र कार्यपालिका और इसमें क्या अंतर है। इसमें भी संवैधानिक अर्थ के संबंधित 0 नंबर दिया है। और ई गवर्नेंस को पूछा है तो 1.5 नंबर दिया। लगभग विश्व बैंक के मैंने परिभाषा को इसमें मेंशन किया है। तृतीय मिन्नोब्रुक में इसमें 1 नंबर मिला है, तो वहीं प्रभावी संप्रेषण में भी 1 नंबर प्राप्त हुआ है। अब आगे इसमें महान्यायी, मैंने वीडियो महान्यायी और महाधिवक्ता का बनाया, तो उसी हिसाब से आपको जो समझाएं इसमें मेंशन किया हूँ। तो लगभग वही 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर दिया है, इस क्वेश्चन में 0 नंबर दिया है। अब लोक प्रशासन के नियम में इसमें क्या है 1 नंबर प्राप्त हुआ है, तो वहीं देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में 50% मार्किंग 4 नंबर दिया गया है। नंबर का क्वेश्चन है सूचना अधिकार अधिनियम 2 विशेषता बताना है, तो लगभग 5 नंबर इसमें प्राप्त हुआ है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें लगभग 10 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के कर्तव्य और कार्य को बताया गया है। अब इसमें सबसे जो आपका स्कोरिंग या सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो एक चीज़ आप जरूर देखिएगा जब अपनी कॉपी निकालेंगे, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित आप जो लिखे हैं वो परफेक्ट समग्र छत्तीसगढ़ से संबंधित किताबों से, तो जांचने वाला बिल्कुल परफेक्ट नंबर देता है और आपको लगभग 60-70% के आसपास देता है, जो सिलेक्शन के लिए काफ़ी है।
बाकी का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है तो फिर उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है पढ़ने में लिखने में, और पीएससी अपने मॉडल के ही आंसर के हिसाब से उसको जांचता है। तो अब चलते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है देखिए, ताला गांव अमेरिकापा के रुद्र शिव के मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें 50% मार्किंग किया है। दूसरा, ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख है, इसके बारे में भी 50% मार्किंग किया है। मैंने एटलीस्ट आप कुछ भी जैसे अपने जितने भी सोर्स है पढ़े हैं उसको आसपास लिखेंगे तो एटलीस्ट 50% मार्किंग देता है, जीरो नहीं देता। अब इसमें देखते हैं कि इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ के बिम्बा जी का जो प्रारंभिक शासनकाल है उसको पूछा गया है। नलवंशी बिलासतुंग के बारे में पूछा गया है, इसमें भी 1 नंबर दिया गया है। ये भी आगे क्वेश्चन जो है रतनपुर के जो मोहन सिंह है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और लगभग इसमें बेंसी मजदूर ठाकुर साहब का जो है उससे संबंधित पूछा गया है। और आगे जो है जिसे 1922 में जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उसमें परालकोट विद्रोह के बारे में पूछा है, गेंदसी के संबंधित क्या है, तो उसमें 1.5 नंबर दिया गया लगभग जो है। फिर के सोमवंशी शासन व्यवस्था को पूछा है तो उसमें 2 नंबर दिया है। और इसमें लगभग देखिए क्या पूछा गया है, कोशल वंश की छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो उसमें भी 2 नंबर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ स्वराज दल के बारे में विशेषता या विवेचना करना है तो 2 नंबर दिया है इसमें। और एक है संविधान न्यायिक सभा, जो छत्तीसगढ़ से जो देखे होंगे कि रविशंकर साहब, बैरिस्टर छेदीलाल साहब, घनश्याम गुप्त साहब थे। और देसी रियासत में लगभग 3 थे, जैसे किशोरी मोहन त्रिपाठी साहब, रामप्रसाद पुट्टई और राजा रघुनाथ साहब थे, तो ये सरगुजा प्रांत के, तो उससे संबंधित लिखना था। तो इसमें भी लगभग वही 2 नंबर का आसपास प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन भी वही है, छत्तीसगढ़ के जो मराठा कालीन सूबा व्यवस्था है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था। 2.5 नंबर क्वेश्चन, 2.5 नंबर दिया है इसमें। देसी रियासत का विलीनीकरण देखिए, इसमें अब ये लगभग लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें 6 नंबर प्राप्त हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में। इसमें भी 8 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर दिया है लगभग एवरेज जो है। और इसमें भी 8 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर दिया है, मतलब आप लिखेंगे तो देखिए क्या है, 50% से ऊपर मार्किंग करता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का सिरपुर से, इसमें 10 नंबर दिया है। तो वही है, कहीं ना कहीं आर्थिक सर्वेक्षण और समग्र छत्तीसगढ़ का जो शब्द है उसको पढ़ाई करना, स्टडी करना, उसको बार बार एनालिसिस करना, जरूर उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट अर्थात थर्ड पेपर का आंसर शीट था, जो आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मेंस कॉपी 2019 का है, जिसको मैंने प्रस्तुत किया है। तो लगभग इसमें उस हिसाब से देखा जाए तो 106 नंबर के आसपास प्राप्त हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि और हम बेस्ट से बेस्ट कैसे लिख सकें। तब तक सभी दोस्तों के लिए धन्यवाद, थैंक यू।